हेलो सीएस स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल शिवा इंस्टीट्यूट। आज हम आपके लिए एक नया कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, डीबीएमएस डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, ये कोर्स आपको काफ़ी जगह बेनिफिट देगा। इसको हम फ्रॉम द बिगिनर लेवल टू द हायर लेवल कवर करेंगे। थ्योरेटिकल पार्ट प्लस प्रैक्टिकल पार्ट, इसमें सब चीज़ें कवर होंगी। ओके, एंड ये आपको, चाहे आप कॉलेज में हैं, कॉलेज में आप कोई सभी कोर्स परस्यू कर रहे हैं, बीसीए, बीटेक या बीएससी सीएस, कोई भी कोर्स विच इज़ रिलेटेड टू कंप्यूटर, आपको ये कोर्स 100% बेनिफिट देगा। चाहे आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको ये डेफिनेटली बहुत हेल्प करने वाला है अगर आप इसे कंटिन्यू सीरीज में हमारा देखेंगे। थर्ड वन, अगर आप इसको जॉब के लिए, किसी भी जॉब के लिए तैयार कर रहे हैं, जॉब में काफ़ी सारे, मैं जॉब की बात कर रही हूँ, आप चाहे डाटा एनालिस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं मतलब उसकी, या फिर आप एमएल जैसे कहते हैं, एमएल हो गया, एआई हो गया, आप किसी भी चीज़ की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो आपको काफ़ी बेनिफिट देगा। करते हैं डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जैसे हम पढ़ते हैं डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, सबसे पहले जो क्वेश्चन अराइज होता है वो होता है व्हाट इज डाटा। डाटा क्या है? अगर हम इसको बस गूगल से उठा के इसकी डेफिनेशन याद कर लें तो नॉर्मल सी चीज़ है, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। डाटा इज अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, बट व्हाट इंफॉर्मेशन, क्वेश्चन यहाँ भी है। देखिए, डाटा क्या है? डाटा खुद में एक अनस्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन होती है, या फिर कह सकते हैं एक अनऑर्गेनाइज्ड वे, जिसको देखकर हमें नहीं अनुमान लगता कि ये डाटा जो हमें गिवन है वो क्या गिवन है। अगर हमारा डाटाबेस नहीं होगा तो हमें वो जो डाटा हमें गिवन है वो हमें नहीं पता चलेगी। इन केस अगर मैं आपके सामने 21 लिख दूँ, ओनली 21, कैन यू गेस ये क्या है? ये एज भी हो सकती है किसी की, ये रोल नंबर भी हो सकता है किसी का, या फिर 21 नंबर हो सकता है, सिंपल नंबर, राइट। सो अगर हम कह रहे हैं कि 21 ये होता है डाटा जो हमें एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता। ये देखिए, व्हाट इज डाटा? डाटा कंसिस्ट ऑफ रॉ, अनऑर्गेनाइज्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड फैक्ट, फिगर और वैल्यूज। एग्जाम्पल, राहुल, हमने ये गिवन है, 27 गिवन है, एक्टिव गिवन है। अगर मैं आपको सिर्फ इतना लिख के दे दूं, कैन यू गैस? व्हेन दीज वैल्यूज आर स्कैटर्ड दे आर जस्ट रॉ डाटा विदाउट कंटेस्ट। हमें नहीं पता लग रहा 27 या 25 लिखा हो यहाँ पे कि वो उसकी एज है या ये क्या है, या फिर एक्टिव का मतलब यहाँ पे क्या है। तो आप सिंपल समझो, लाइक बड़ी बड़ी कंपनियां, हमारे काफी बिग कंपनीज हैं। अगर हम विप्रो की बात करें, विप्रो हो गया, या फिर हमारी ई कॉमर्स वेबसाइट हो गई, ई कॉमर्स वेबसाइट फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, या फिर आप सिंपल हॉस्पिटल का भी एग्जांपल ले सकते हैं। हॉस्पिटल में इतने सारे पेशेंट्स आते हैं, अगर हॉस्पिटल में जो पेशेंट्स आते हैं उनको सिर्फ हम क्या करें, हम यहाँ पे एक नेम लिख दें, आदर्श। ओके, अब हमने सिर्फ नेम तो लिख दिया, उसके बाद हमारे पास और भी आदर्श होंगे पूरे, अगर हम बात करें, ठीक है। साथ ही साथ में उनकी एज भी शायद डिफरेंस हो गया, साथ ही साथ में वो किस प्रॉब्लम के लिए डॉक्टर को दिखाने आए हैं वो भी चीज उन दोनों की अलग होगी, राइट। तो अगर हम सिंपल ऐसे लिखते रहेंगे सबके आगे, हमारा कुछ कंटेस्ट नहीं है भाई, 21 क्या है यहाँ पे हमें नहीं पता, ठीक है। आदर्श हम सिर्फ यही लिख के छोड़ दें तो हमें नहीं पता कि किसकी बात हो रही है यहाँ पे। या फिर हम बड़ी बड़ी कंपनियों में भी इतना सारा डाटा एज यू नो होता है, तो अगर उसको हम सही से ऑर्गेनाइज करेंगे ही नहीं तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी हमारे डाटा से लेकर। कंपनी सिर्फ आज का डाटा नहीं रखती हैं, कंपनी काफ़ी पहले तक का डाटा अपना रखती हैं। तो उनका डाटा का मेन मकसद यही होता है कि कभी उनको नीड हो किसी पिछले डाटा की जो काफ़ी साल पहले का था तो उनके पास हो, ठीक है। और अगर कोई देखे उस डाटा को तो बहुत ईजिली समझ जाए कि अच्छा ये डाटा इस चीज़ का है। तो इस तरीके से ऑर्गेनाइज करो डाटा को कि हम देख के ही बता सकें
कि हाँ भाई ये डाटा किस चीज के काम का है, या फिर ये डाटा हमारे काम का ये डाटा नहीं है, इस तरीके से। तो डाटा को ऑर्गेनाइज वे में बनाना, ये हमारा डाटाबेस कहलाता है। ठीक, अ डाटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर्ड डाटा। देखो ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन से तो आप समझ रहे होगे कि एक तरीके से ऑर्गेनाइज करना उसको लाइक सिक्वेंशियली। ठीक, स्ट्रक्चर्ड का मतलब होता है हम इस तरीके से कि उसके रूल पे ब्रेक ना हो। कंपनी के अपने अपने रूल्स होते हैं, तो उस अकॉर्डिंग ही वो डाटा को स्टोर करें कि पहले हमें ये चीज स्टोर करनी है, फिर हमें ये चीज स्टोर करनी है, फिर हमें ये चीज स्टोर करनी है, क्या चीज हमें स्टोर नहीं करनी। डिजिटली कंप्यूटर सिस्टम में होता है यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ टेबल विद रोज एंड कॉलम। जो हमारा डेटाबेस होता है, डाटाबेस में जो हमारा डाटा होता है वो टेबल की फॉर्म में ऑर्गेनाइज होता है। ओके, ये रोज होती हैं एज यू ऑल नो, ये कॉलम्स होते हैं। ओके, तो ये हमारा क्या होता है, डाटाबेस होता है। डाटाबेस ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर डाटा स्टोर डिजिटली, ये कंप्यूटर सिस्टम में ही होता है हमारे। ओके, डाटा क्या होता है, डाटा होता है और अनऑर्गेनाइज्ड और या फिर अनस्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन होती है, रॉ डाटा होता है। उसी को जब हम ऑर्गेनाइज कर देते हैं तो वो हमारा डाटाबेस बन जाता है। अब व्हाट इज डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक तरीके से एक सॉफ्टवेयर होता है। ठीक, अब देखो मैं बताऊं आपको, जैसे कि आपने क्या किया, आपने डाटाबेस रेडी कर रखा है। आपने क्या मतलब कि जो भी हमारा डिजाइनर डेवलपर होगा उसने डाटाबेस रेडी कर रखा है। ठीक है, अब आप तो ठहरे यूजर, आपको क्या मतलब है, आपको तो बस इससे कनेक्ट करना है। जो हमारे डिजाइनर होते हैं, डाटा एनालिस्ट होते हैं, उनका काम ही कनेक्ट करने का होता है खुद को डाटाबेस से। अब बात बताइए आप कैसे कनेक्ट करेंगे, कुछ चीज की जरूरत पड़ेगी आपको। तो जो टूल्स होते हैं उनको हम DBMS कहते हैं। एक सिंपल अगर लैंग्वेज में आप समझें तो DBMS एक टूल होता है जो आपको यूजर को डाटाबेस से इंटरेक्ट कराने में हेल्प करता है। मान के चलिए जिसने भी डेवलपर ने डाटाबेस बनाया है, पॉसिबली है कि उसमें चेंजेस भी करने होंगे। लाइक आई विल टेल यू, ई कॉमर्स का एग्जांपल अगर हम लें, यहाँ पे मान के चलें कि आपने एक साइट बनाई है, उसमें आप जो है अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, लेकिन फीमेल का कर रहे हैं आप। यहाँ पे मेल के लिए आपने यहाँ स्टॉक रख रखा है। ओके, अब फीमेल के लिए भी काफी सारी वो होंगी आपकी, उनके लिए आपने जींस रख रखी हैं, या फिर आपने उनके लिए स्लीपर्स भी रख रखी हैं, आपने उनके लिए ट्राउजर्स रख रखे हैं। ठीक है, तो जो आपने जीन्स रखी है उनके लिए, उसकी एक ही क्वांटिटी थी आपके पास, राइट। अब एक यूजर ने उसे ऑलरेडी परचेज कर लिया, अब आपके पास उसकी 0 क्वांटिटी है, तो आपको अपने डाटाबेस में जाके उसको चेंज तो करना पड़ेगा। आपको ये तो दिखाना पड़ेगा ना कि अब आपके पास ये जीन्स जो थी वो अब आपके पास अवेलेबल नहीं है। कैसे दिखाएंगे? डाटाबेस में जाके चेंजेस करेंगे। उस पूरे जो कॉलम आपने बना रखा है उसे या तो आप रिमूव करेंगे, या फिर वो जो एंट्री आपने उस जीन्स की कर रखी थी 1, अब उसको नॉट अवेलेबल पे डाल देंगे, राइट। एज आजकल सब चलाते हैं ई कॉमर्स वेबसाइट। ठीक है, आपको पता होना चाहिए वहाँ पे बहुत चीजें आती है, नॉट अवेलेबल इन योर पिन कोड, समटाइम्स इट इज आउट ऑफ स्टॉक, आउट ऑफ स्टॉक होती हैं। ठीक है, क्यों होती है? क्योंकि वो जैसे ही परचेस कर लेता है कोई, उनके पास अगर कम है वो चीज, जो भी सामने वाले जिसने भी पर्सन ने उसे परचेस किया है, अगर वो कम है तो वो क्या करेगा, वो उसके उस पे डाटाबेस पे जाके उसमें चेंजेस डाल देगा कि भाई अभी आउट ऑफ स्टॉक है एंड यू हैव टू वेट फॉर द नेक्स्ट स्टॉक, राइट। यही सेम चीज कैसे होती है? इंटरेक्शन से। वो यूजर क्या कर रहा है, वो यूजर इंटरेक्ट भी तो कर रहा है। अब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ देते हैं। DBMS is an specialized software engine, as I told you, a tool that acts as an interface between the user, application and the database. ठीक है, between the user,
द एप्लीकेशन एंड द डाटाबेस टू स्टोर, रिट्रीव, अपडेट एंड मैनेज डाटा सिक्योरली। ये इंटरफेस है बिटवीन सॉफ्टवेयर के और डाटाबेस के या फिर किसी भी एप्लीकेशन के। उसमें कुछ भी स्टोर करना हो, रिट्रीव निकालना हो, कुछ अपडेट करना हो, मैनेज करना हो डाटा को सिक्योरली। कह सकते हैं कि DBMS एक कोर सॉफ्टवेयर इंजन है। जैसे कि अभी तो आपकी स्टार्टिंग है, पहले प्रैक्टिस हम थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट कवर करें, देन मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगी हाउ टू यूज MySQL, हाउ टू यूज PostgreSQL और Oracle। देखो अलग अलग कंपनी जो होती है ना, IBM हो गई या फिर विप्रो हो गई, कोई भी कंपनी, Oracle हो गई, क्या करते हैं अलग अलग वो यूज करते हैं। कोई Oracle यूज करता है अपनी कंपनी में एज अ सॉफ्टवेयर, कोई PostgreSQL करता है, तो कोई MySQL करता है। सिंपल है, आप अगर MySQL भी सीख जाएंगे तो बहुत आराम से आप दोनों चीजें कवर कर सकते हैं अपने। स्टार्टिंग करेंगे हम MySQL से, बट आफ्टर कंप्लीटिंग आवर थ्योरेटिकल पार्ट। ओके, देखो इट इज अ सॉफ्ट सेट ऑफ प्रोग्राम्स। प्रोग्राम इसलिए लाइक आप जावा या पाइथन या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ेंगे ना, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ेंगे तो आपको कुछ प्रोग्राम्स, कुछ उसका रूल लिखना आना चाहिए, राइट। वैसे DBMS में छोटी छोटी क्वेरीज होती हैं जो हम DBMS में चेंजेस करने के लिए या फिर कुछ भी करने के लिए यूज करते हैं। ओके, तो आप एक बार इसे अच्छे से रीड कर सकते हैं। एंड अगेन ये नोट्स आपको ऑफलाइन अवेलेबल हो जाएंगे, ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएंगे मीन्स, और बाकी आप छोटे छोटे नोट्स अपने बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। ये चलो अब हम आते हैं गोल्स ऑफ DBMS। देखो अगर हम कोई भी चीज बना रहे हैं, मान के चलो अगर आप अपना कोई वो भी खोल रहे हो, ई-कॉमर्स के लिए बोलती हूँ मैं, अगर आप अपनी कोई भी ई-कॉमर्स वेबसाइट खोल रहे हैं तो आप क्या इंश्योर करोगे एज अ डेवलपर, आप क्या इंश्योर करोगे कि आपकी साइट कैसी हो, इजली हम उसको एक्सेस कर पाए। जो भी आप साइट बना रहे हैं अपनी, जो भी उसमें आप कोई भी चीज रख रहे हैं अगर, तो आप उसको कन्वीनियंट हो, एफिशिएंट हो। कन्वीनियंट ये हो कि हम इजी टू यूज, मतलब कि जो सामने वाला यूजर आपकी वेबसाइट यूज करेगा, जब आप बनाओगे तो वो यूज तो करेगा ही ना। तो मान के चलो वो यूज करे तो इतना कन्वीनियंट हो, इतना इजी हो कि वो किसी और साइट पे जाए ना। तो पहला क्या हो गया पॉइंट कि इजी टू यूज, राइट। कोई भी डेवलपर होता है तो उसका मेन काम होता है कि उस पे जो रिसोर्सेज दिए हुए हैं ना, जो भी वो उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो भी कर रहा है, मान के चलो जो हम काम कर रहे हैं, मानो हम पे जो जो रिसोर्सेज हम लेके आए हैं पैसों से खरीद कर, कम से कम लगे, कम से कम लगे, लेकिन जो हमारा आउटकम है, जो हमारा आउटकम है वो क्या हो, बेस्ट। मतलब ऐसा ना हो, कई लोग क्या करते हैं ना, सस्ते के मारे सस्ता माल यूज करते हैं कई कई चीजों में। आई एम नॉट टॉक अबाउट ई-कॉमर्स साइट, आई एम टॉकिंग अबाउट अ फिजिकल। अगर हम कोई फिजिकल बिजनेस की बात करें, लाइक अगर कोई ठेला खोल रहा है, खाने का बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, तो समटाइम्स वो क्या करते हैं, सस्ते के वजह से सस्ता मटेरियल यूज करते हैं। ऑयल सस्ता हो गया, वेजिटेबल्स थोड़ी सी रोटन वेजिटेबल्स यूज करते हैं, राइट। तो काफी कुछ इससे क्या होता है, आपका बिजनेस पे इफेक्ट पड़ता है बहुत ज्यादा। बट हमें क्या करना है, जो डेवलपर होता है उनका माइंड ये होता है कि वो चीज तो अच्छी यूज करेंगे, क्योंकि बाद में क्या है, अगर उसमें कुछ खराबी आएगी तब भी उतना ही पैसा लगेगा उसमें। तो वो क्या करते हैं कि बेस्ट, मतलब कि सामान जो होता है वो तो बेस्ट रहता है उनका, उनमें कोई दिक्कत नहीं रहती। बेस्ट हमारा जो भी है मटेरियल यूज करेंगे, लेकिन वो कोशिश ये करेंगे कि वो कम से कम लगे और जो हमारा आउटकम है वो बेस्ट मिले हमें। तो इससे क्या होगा, हमारा जो DBMS का डाटाबेस मैनेजमेंट डाटाबेस होगा मेन, वो हमारा क्या होगा, पहला
convenient to use, and the second one is efficient. देखो, providing a way to store and retrieve database information that is both convenient and efficient. Okay, and the third one is, अब मान के चलो आप कोई ई-कॉमर्स की वेबसाइट बना रहे हो, अगर बना रहे हो ओनली थिंक दैट, ठीक है, आप ई कॉमर्स की साइट बना रहे हो। अब एक बात बताओ, यू आर द ओनर ना, तो आप इस तरीके से तो बनाओगे ना कि जो भी आप उसमें डाटा आपने रखा है सिर्फ आप ही चेंज कर पाओ। ऐसा तो नहीं है ना कि सामने वाला यूजर जो परचेस कर रहा है वो यूज भी कर ले उसे, वो अपने अकॉर्डिंग इसमें चेंजेस कर दे। नो, दिस इज नॉट गुड, राइट। ये तो यूजेबल क्या, ये तो है ही नहीं, फिर तो ये खराब हो गया आपका जो भी आप साइट बना रहे हो, ये वर्स्ट, ये फालतू की बनी है तो फिर चीज आपकी, ठीक है। तो द मेन चीज कि आपको क्या करना है, सेफ्टी भी तो रखनी पड़ेगी, सेफ्टी मेजर तो आपको फॉलो रखना पड़ेगा कि भाई हमारी जो भी हम चीज बना रहे हैं उसमें हम अपना डाटा कुछ तो डाल रहे हैं, तो डाटा सेफ तो रहना चाहिए। एंड दैट व्हाट डेवलपर थिंक, जब वो बनाते हैं कोई भी तो उनका गोल जो होता है DBMS के लिए, वो ये 2 पॉइंट होते हैं विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहला, कन्वीनियंट एंड एफिशिएंट होना चाहिए, एंड द सेकंड वन इज इंफॉर्मेशन हमारी इतनी हो कि हमारी सेफ्टी रहे, हमारा कोई भी डाटा उसमें से गलती से भी लीक ना हो जाए, राइट। ओके, रीड इट केयरफुली, रीड करना। कोई भी डाउट अराइज होता है अगर आपका तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। चलिए, अब हमारी ये तो बात हो गई, हमारा पता चल गया हमें कि डाटा क्या होता है, डाटाबेस क्या होता है, फिर डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, देन वी ऑल नो कि उस गोल क्या रखते हैं। जब भी कोई भी डेवलपर अगर हमारा बना रहा है डाटाबेस तो वो मेन गोल क्या रखता है अपने दिमाग पे। अब इन 2-3-4 चीजों के बाद एक चीज आती है कि DBMS यूज कहाँ होता है, डाटाबेस यूज कहाँ करते हैं। आजकल सब जानते हैं वैसे तो ये चीज, लेकिन बहुत लोग हैं जो यूज कर रहे हैं बट दे डोंट नो अबाउट व्हाट इज डाटाबेस, राइट। चलो, डाटाबेस एप्लीकेशन, एयरलाइंस, वेरी कॉमन एग्जांपल एयरलाइंस का। बुकिंग कितनी हो रही है, कितना कैंसिलेशन जा रहा है, कितना टाइम है बुकिंग का, सब कुछ कहाँ पे होता है, एयरलाइन में। और एयरलाइन में क्या यूज होता है, डाटाबेस। ओके, अगेन ट्रेवल्स, टूर, होटल्स, मुझे नहीं लगता इनको एक्सप्लेन ना करने की जरूरत है, बट नो प्रॉब्लम, लाइक ट्रेवल्स, टूर, होटल्स वगैरह। होटल में जो भी लोग आते हैं उनका डाटाबेस बनता है, टूर में भी ऐसे ही होता है, ठीक है। ट्रेवल्स हम कर रहे हैं तो वहाँ पे भी हमारा डाटाबेस रेडी होता है। एजुकेशन इंस्टीट्यूट, कॉलेज वगैरह, स्कूल वगैरह में बच्चों के डाटाबेस बनते हैं। बैंक में जितने खाते हैं लोगों के, बैंक में अकाउंट्स हैं, उन सब के वो होता है। अब चीज जो मैंने स्टार्टिंग में बताई थी वो यहीं पे भी सेम चीज बता रही हूँ, नीडेड फॉर डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग। ठीक है, मैंने कहा आपसे स्टार्टिंग में एज आई से कि अगर आप डाटा एनालिस्ट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप ML सीख रहे हैं, मशीन लर्निंग जिसे कहते हैं, मशीन लर्निंग या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ओके, आपको वहाँ पे इसकी 100% नीड होती है। मशीन लर्निंग स्टार्ट करने से पहले जो बेस होता है वो डाटा बेस होता है, और डाटा साइंस से डाटा एनालिस्ट बनने के लिए तो मेन यही होता है। अगर आपको डाटाबेस बहुत अच्छे से आ गया तो आप डेटा एनालिस्ट तो यूं ही बन जाए। ओके ओके, देन दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे लेक्चर। आज के लिए इतना ही है। लेक्चर्स आपके ज़्यादा बड़े नहीं रहेंगे जिससे आप ज़्यादा बोर ना हो। ये आपका इंट्रोडक्शन लेक्चर था जिसमें हमने आपका डेटा, डाटाबेस एंड द DBMS एंड व्हाट इज द गोल ऑफ DBMS एंड द एप्लीकेशन ऑफ DBMS सब कवर किया। कोई भी अगर आपको डाउट है आप सिंपली उसे यू कैन राइट इन कमेंट सेक्शन। आई विल एश्योर कि मैं उस जो भी आपका डाउट होगा उसके लिए एक
सेपरेट वीडियो रेडी करूँगी, आपके सारे डाउट्स क्लियर करूँगी, बट यू हैव टू बी सीरियस फॉर दिस सब्जेक्ट। ओके, आपको सारे के सारे जितने भी लेक्चर्स हैं उन्हें देखना है, उनके नोट्स रेडी करने हैं। सो ओके, थैंक यू और सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।